जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास की सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि पौष का महीना जो चल रहा है, जिसे पो का महीना भी कहते हैं, खर मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है, इसकी एकादशी कब है? कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है सफला एकादशी। कब है सफला एकादशी? व्रत किस दिन किया जाएगा? व्रत के लिए पूजन का शुभ समय क्या रहेगा? एकादशी क्योंकि रात्रि को आरंभ हो रही है, तो क्या इसका व्रत 25 को किया जाएगा या व्रत 26 को किया जाएगा? इसकी तिथि को लेके, डेट को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। इसको भी दूर करेंगे कि पंचांग अनुसार सूर्योदय में एकादशी कब है, द्वादशी युक्ता एकादशी कब है और व्रत किया जाना कब उत्तम रहेगा। व्रत का पारण कब करेंगे, पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। पारण का बड़ा विधान है एकादशी व्रत में। जैसा कि आप जानते हैं, उत्पन्ना एकादशी पर तो पारण सुबह सुबह किया ही नहीं जा सकता था। यदि सुबह सुबह पारण कर लिया जाता तो व्रत खंडित हो जाता। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने जा रहा है? पारण का शुभ समय या पारण का उचित समय दोपहर को रहेगा या सुबह सुबह, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। ये गलती अक्सर सभी लोग कर देते हैं कि वो प्रत्येक एकादशी पर सूर्योदय के साथ ही व्रत का पारण कर लेते हैं, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है। प्रत्येक एकादशी पर व्रत के अगले दिन सूर्योदय के साथ ही पारण करना उचित नहीं होता है, क्योंकि इसका निर्धारण तो हरिवासर से होता है। इसीलिए कई बार सूर्योदय के बाद भी व्रत रखना पड़ता है, और जब हरिवासर समय होता है, समाप्त होता है, उसके बाद ही आपको पारण करना होता है। तो ये भी जानकारी आपको दी जाएगी कि इस एकादशी का व्रत पारण कब करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलती कर बैठेंगे जल्दबाजी में। तो कृपया अंत तक चीजों को देखिएगा, अंत तक बातों को सुनिएगा। साथ ही एकादशी के व्रत में नियमों की बड़ी महिमा है। आपने देखा होगा, आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो बहुत लंबे समय से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, परंतु उनको कभी न कभी कोई आर्थिक परेशानी होती है, स्वास्थ्य की परेशानी होती है, जीवन के दुख समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है? क्या एकादशी का पुण्य उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है? जबकि एकादशी का व्रत तो इतना पुण्यदायी है कि केवल एक ही व्रत आपके जीवन के अनेकों दोषों को, अनेकों पापों को नष्ट कर देता है। फिर उनके दुख दूर क्यों नहीं हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में वो किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? इसीलिए बताएंगे आपको कि नियम क्या हैं, वो मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। नियम देखिए अनेकों होते हैं, सभी नियमों का पालन किया जाना तो संभव ही नहीं होता सबके लिए, परंतु कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मूलभूत नियम, जिनके बिना व्रत पूर्ण ही नहीं होता। उन नियमों का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। यदि उन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो व्रत अवश्य ही खंडित होता है। उन नियमों को जानना आवश्यक होता है। वो नियम भी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए और व्रत की सफलता के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप जब भी भगवान का नाम लिखते हैं तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कृपया अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। आने वाली जो एकादशी है ना, वो पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम है सफला एकादशी। अनेकों सफलताएं जीवन में दिलाने वाली सफला एकादशी। आपके जीवन में आर्थिक परेशानी हो, आपके जीवन में शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, आपका रोजगार नहीं चल रहा हो, संतान की इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, किसी भी प्रकार की दुविधा या परेशानी हो, तो इस एकादशी का व्रत कीजिए। ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। जब आप एकादशी की व्रत का संकल्प करेंगे ना, उस संकल्प के साथ अपने जो कामना है उसकी सिद्धि का वर्णन अवश्य कीजिएगा। संकल्प के साथ जब आप अपनी कामना बोलते हैं तो वह कामना पूर्ण होती है।
देखिए, क्या होता है कि आपकी इच्छा क्या है, किस लिए आप व्रत कर रहे हैं, उसका वर्णन संकल्प में आना आवश्यक है। जैसे आपने कथा में भी वृतांत सुना होगा कि आप संकल्प करते हैं किसी और को एकादशी का पुण्य देने का, तो उसको पुण्य लग जाता है। ठीक वैसे ही आपको संकल्प करना होता है और उसमें वर्णन करना होता है कि प्रभु अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय, अर्थात मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए या इस इच्छा की पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब आप इस प्रकार से वर्णन करके और संकल्पित होके व्रत करते हैं ना, तब वो कामना पूरी होती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि विधान क्या है एकादशी व्रत का, कैसे आपको पूजा करनी है और संकल्प कैसे करना है। एक साधारण विधि जो सामान्य से सामान्य जन के लिए भी बहुत उपयोगी है और शास्त्र अनुसार विधि है, शास्त्रोक्त विधि है। पंचोपचार पूजा विधि के साथ इसमें बढ़ेंगे, साथ ही आपको बताएंगे संकल्प विधि और फिर आगे बाकी के नियमों के अनुसार आगे बातों को बढ़ाते हैं। एकादशी का व्रत जब आप कर रहे हैं ना, तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नियम जो है एकादशी से पहले आरंभ हो जाते हैं। जो हमारी माताएं बहनें बाल धोती हैं वो ध्यान रखें कि दशमी तिथि को ही बाल धो लें। एकादशी के व्रत से एक दिन पहले ही बाल धो लें, क्योंकि एकादशी के दिन सर नहीं धोया जाता है। साथ ही जो भोजन के नियम हैं उनके अनुसार ही प्रयास करें। दोपहर के बाद अन्न ना खाएं, परंतु आज के समय में सबके लिए संभव नहीं है। आपके लिए भी संभव ना हो तो कोई बात नहीं, रात्रि को भोजन तो करें। मैं बात कर रहा हूँ व्रत के एक दिन पहले रात्रि की। आप रात्रि को भोजन तो करें, परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का आपको आहार करना है और उसके बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अन्यथा सूर्योदय से पहले उठना है। ब्रश, टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक या केमिकल होता है और दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए इससे आपको बचना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके हम सबसे पहले भगवान भास्कर को जल देंगे, क्योंकि ये खर मास चल रहा है। खर मास में सूर्य की आराधना बड़ी फलदायक है। तो सूर्य देव को जल दीजिए, उसमें थोड़ी सी रौली डाल लीजिए और हो सके तो लाल पुष्प डाल लीजिए, उत्तम रहेगा। उसके बाद हम व्रत की पूजा करेंगे, संकल्प करेंगे। संकल्प और पूजन के लिए सामान्य सामग्री चाहिए जो सभी घरों में होती है। आप उसे एकत्र कर लीजिए। एक लोटे में थोड़ा सा जल लीजिए, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ी सी रौली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, घी का दिया लगाइएगा इसमें गोल बाती वाला। साथ में थोड़े खुले फूल रख लीजिएगा, एक फूल माला रख लीजिएगा। भगवान की कोई तस्वीर आपके पास अवश्य ही होनी चाहिए। अब हम पूजा आरंभ करेंगे। जहाँ भी आपको भगवान की तस्वीर स्थापित करनी है ना, उस स्थान पर तस्वीर रखेंगे। उससे पहले के नियम है, आप पूजन जो है तस्वीर स्थापित करने के लिए जगह चुन सकते हैं। आप चाहें तो चौकी पे तस्वीर रख लीजिए। आपके मंदिर में पहले से तस्वीर है तो बहुत उत्तम है, और नहीं तो आप जमीन पर रख के, पृथ्वी पर रख कर भी पूजन कर सकते हैं। परंतु तस्वीर रखने से पहले करना क्या है उसको जान लेते हैं। जिस स्थान पर आपको तस्वीर रखनी है ना, उस स्थान पर पहले जल से छींटे दीजिए। कौन सा जल? जिसमें हमने गंगा जल मिला रखा है, उस जल से छींटे दीजिए। उसके बाद वहाँ भगवान को आसन देंगे। आसन के रूप में पुष्प बिखरा दीजिए। आपके फूल होंगे, खुले फूल वहाँ पर थोड़े से बिखरा दीजिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है वह स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। भगवान श्री हरि की तस्वीर रखने के बाद अब हम सबसे पहले संकल्प करेंगे, फिर पूजा आरंभ करेंगे। तो जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो जो पूजा करने वाला है उसको कुछ नियमों का पालन करना होता है। जो लोटा है उसमें एक चम्मच डालिए और जल आचमनी कीजिए। जल आचमनी करते समय भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमो नमः। 3 बार जलाचमनी कीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांध लीजिए। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे, तदोपरांत पूजा आरंभ करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, पानी रखिए और उसके बाद 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए। जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। पौष मासे कृष्ण पक्षे सफला एकादशायाम पुण्यतिथियो, अमुक वासरे, जो वार है वह बोलिए। अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। प्रभु हम इस कार्य की सिद्धि के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें शक्ति दीजिए और आप इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप व्रत का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन हम पंचोपचार से करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। इसके लिए जल के 3 बार छींटे दीजिए। लोटे में जो जल है ना, उससे 3 बार भगवान को छींटे दीजिए। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर आपने जो रखी है, स्थापित की है। जल के छींटे देने के बाद भगवान को तिलक कीजिए। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु अक्षतम पान्तु अक्षतम पुष्पाणि पान्तु पुष्पाणि धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शुभदो वरदो भवः। अर्थात सबसे पहले भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत लगाइए। कोई भी मंत्र आपको ना आता हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, केवल बोलते जाइए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तिलक कीजिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अक्षत लगाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है, माला पहनाइए। धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए और दीप दिखाइए। ये जो दीपक है ना, इसको उठाना नहीं है, एक स्थान पे रख देना है दीपक जला के, और उसके नीचे पुष्प या चावल रख देने हैं। आरती के लिए दूसरा दीपक प्रयोग में लाना है। ये एक प्रत्यक्ष देवता हैं, अग्नि देवता को साक्षी मान के हम पूजा कर रहे हैं, इसीलिए इनको यहाँ से उठाया नहीं जाता है। तो इनको यहीं रहने दीजिए। यहीं से अपने हाथ से धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। उसके बाद नैवेद्य के रूप में भगवान को कोई मिठाई, फल या मिश्री अर्पित कर दीजिए। आपके पास पान का पत्ता यदि है तो हम पूंगी फल अर्पित करेंगे। पान के पत्ते की डंडी तोड़ लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आपको कथा सुननी चाहिए, आपके पास है तो पढ़नी चाहिए। प्रत्येक एकादशी की कथा आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है। जो ऑथेंटिक कथा है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई जाती है, उस कथा को आपको सुनना चाहिए, उसका श्रवण करें। तदोपरांत आपको आरती करनी है और फल का भगवान को भोग लगाना है। भगवान को भोग लगाने के बाद अब आप दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। नियमों का आपको ध्यान रखना है। दैनिक जो नियम है उनका आपको पालन करना है। उनका पालन करते हुए दिन को व्यतीत करना है। किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। झूठ बोलना हमेशा इसमें वर्जित होता है, पाप होता है। किसी की हानि नहीं करनी है, किसी को आर्थिक नुकसान नहीं देना है और किसी के प्रति भेदभाव या द्वेष की भावना मन में नहीं लानी है। मन से शुद्ध रहना है, शांत रहना है। घर में किसी प्रकार का कलह कलेश ना रखें। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिएगा। रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिएगा और संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। परंतु सर्वोत्तम नियम है ब्रह्मचर्य, जिसका पालन अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। इसका पालन आपको 1 दिन पहले से अर्थात दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है और उसके बाद एकादशी का व्रत करते हुए, नियम का पालन करते हुए द्वादशी के पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इससे संबंधित बहुत सवाल हमारे पास हमारी माताओं, बहनों, भाई बंधुओं के आते हैं। इसीलिए हम अवगत कराना चाहेंगे कि जो आपकी शादीशुदा जिंदगी है, दाम्पत्य जीवन वालों को भी इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो यह आपके व्रत को खंडित करता है, आपको पाप का भागी बनाता है। इसीलिए आपको अवश्य ही इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भोजन की अगर बात करें तो आहार में इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। आप फल आहार करेंगे, फल खाइए। फल नहीं खा सकते तो कुट्टू सिंगाड़े की आटे से कुछ भी बना के आप खा सकते हैं। आप उसमें जो नमक है उसका प्रयोग ना करें। सेंधा नमक प्रयोग किया जा सकता है, काली मिर्च प्रयोग की जा सकती है। साबूदाने की खीर भी आप खा सकते हैं या कुछ और अन्य खिचड़ी बना के भी आप खा सकते हैं। इस प्रकार से आप आहार लीजिएगा। सायंकाल को नियमों का पालन करते हुए, रात्रि को नियमों का पालन करते हुए व्यतीत कीजिएगा और अगले दिन पारण के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान करेंगे। स्नान करके भगवान भास्कर को जल देंगे और उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे। पूजा वही पंचोपचार से पहले पूजा करेंगे। आगे का विधान जो अलग है वो आपको बता देते हैं। आपने पंचोपचार से पूजा करनी है, भगवान को तिलक करना है, फूलों की माला पहनानी है, पुष्प अर्पित करने हैं, साथ ही धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य अर्पित करना है। इस दिन आपको भोग में क्या लगाना चाहिए? देखिए, पारण के समय जो भोग बनाएंगे
वह भोग आपको बताते हैं। उससे पहले नैवेद्य के रूप में आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं। फल में यदि केला अर्पित करते हैं तो इस आने वाली सफला एकादशी पर उत्तम रहता है। इसके अलावा आप कोई भी मिठाई भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास मिठाई हो वह नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा और उसके बाद भगवान को जलार्पण कराइएगा। पूजा के बाद आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। पारण का भोग जो होता है ना, पारण का भोग होता है या तो आप पीले चावल बनाएं, ये सभी एकादशियों के लिए उत्तम माना जाता है। अगर एकादशी वार सहित बताएं तो जो सफला एकादशी है इस पर चने से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। या तो चने की बर्फी का लगाइए, चने से बने हुए बेसन का यदि लड्डू होता है तो उसका भोग लगाइए, बहुत अधिक फलदायी रहेगा। भगवान को भोग लगाएंगे। भोग की थाली जब सजा रहे हैं तो उसमें याद रखिएगा कि तुलसी दल अवश्य रखें। बिना तुलसी के भगवान श्रीहरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं और तुलसी का पत्ता द्वादशी को नहीं तोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तुलसी का पत्ता थाली में रखिए, भगवान के सामने भोग की थाली रखिए और प्रेम पूर्वक भगवान से भोजन का निवेदन कीजिए, भोग लगाने का निवेदन कीजिए। मेरे प्रभु बड़े ही चाव से आपका भोग स्वीकार करेंगे यदि आप प्रेम से भोग लगाएंगे। भोग लगा के भगवान को जलार्पण कराइए। जलार्पण करा के वह प्लेट वहां से उठा के रख दीजिए। अब हम अंतिम प्रक्रिया पर हैं। जो आवश्यक नियम है वो है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि में किसी भी पूजा की सफलता निहित रहती है। पुष्पांजलि यदि नहीं करते हैं तो उसकी सफलता में कहीं न कहीं अपूर्णता रह जाती है। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई गलती हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। इसके निमित्त हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलिं मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत होकर प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप व्रत का पारण करेंगे। पारण से पहले आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगर आप भोजन ना करा पाए तो कोई भी खाने की वस्तु आप बाजार से ले लीजिए, वह किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए। ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण इसलिए जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, जो भगवान की भक्ति करता हो। जब आप उसको दान दें तो उसके पुण्य आपको प्राप्त हो सके। ब्राह्मण को दान देने के बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के नियम आने बताएं। इससे पहले पारण में मंत्र क्या बोलना है? आप आसन लगा के बैठ जाइए, 5 बार बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार इस मंत्र का जप कीजिए। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए और व्रत का पारण कीजिए। अब बात आती है कि पारण के नियम क्या हैं, एकादशी का व्रत कब करना है और एकादशी का पारण होगा कितने बजे। सुबह सुबह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एकादशी के व्रत के पारण का निर्धारण मूल 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ये 3 सिद्धांत क्या है? एकादशी की जो व्रत का पारण है ना, वो द्वादशी तिथि में किया जाता है। व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है और एकादशी तिथि के बाद द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे जो हरिवासर का समय होता है ना, उसके निकल जाने के बाद ही किया जाता है। अर्थात द्वादशी तिथि जब निकल गई हो 5.5 घंटे, उसके बाद ही पारण किया जाना चाहिए। बात करें कि एकादशी है कब और इन नियमों के अनुसार आपको पारण कब करना है, तो एकादशी तिथि जो है वो शुरू हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि को 10:29 पर और यह समाप्त होगी 27 को प्रातः 12:43 पर। ऐसे में 26 दिसंबर को जो एकादशी है वो सूर्य के मुख से होगी, पूरा दिन रहेगी। तो 26 दिसंबर को एकादशी का व्रत किया जाएगा। पारण करेंगे 27 दिसंबर को। पारण करने के लिए सुबह आप उठिएगा सूर्योदय से पहले और पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा ना 27 को, वो रहेगा 7:12 से और 9:16 तक। ये उत्तम समय है, इसमें आप व्रत का पारण कीजिएगा। अगर इस समय में ना कर पाए तो इसके बाद भी कर सकते हैं, दोष नहीं है, पर सर्वोत्तम जो मुहूर्त है वो यही रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में कि एकादशी कब है, नियम क्या है और किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया
वीडियो को लाइक कीजिएगा। सनातन के विस्तार के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, साझा कीजिए, जिससे कि सही जानकारियां लोगों तक पहुंच सकें। क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल है। इस पर जो जानकारी दी जाती है वो शास्त्रोक्त होती है, साथ ही पंचांग पर आधारित होती है। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।